जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संदीप राठौर। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एमपीजीके की एक और बेस्ट क्लास। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश पुलिस वन रक्षक व जेल प्रहरी के लिए एमपीजीके। तो आइए शुरू करते हैं हमारी इस बेस्ट क्लास को। तो इस क्लास को आप पूरा देखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो हमारी पहला जो क्वेश्चन है वो है, तिरोड़ी और रमरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो तिरोड़ी और रमरमा जो खदानें हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर के लिए, हीरा के लिए, मैग्नीज के लिए, या लोहे के लिए? तो इस खदान में हमारा पाया जाता है मैग्नीज। क्या पाया जाता है दोस्तों? मैग्नीज। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं इसमें, ये दोनों खदानें बालाघाट में स्थित है। कहाँ पर है? बालाघाट में। और एशिया की सबसे बड़ी खुले मुंह की जो खदान है वो कहाँ पर है? भरवेली में। कहाँ पर? भरवेली में। और ये मैग्नीज की एक बड़ी खदान है जो कि बालाघाट के अंदर आता है, ठीक है दोस्तों। मध्य प्रदेश में किस राष्ट्रीय उद्यान को लैंड ऑफ व्हाइट टाइगर के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, हासिल, बांधव, बांधवगढ़, या सतपुड़ा? तो दोस्तों, सही उत्तर होगा हमारा कौन सा? बांधवगढ़ नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, इससे जुड़ी हम चीजें जान लेते हैं। तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क उमरिया जिले में है। इसे 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ नेशनल पार्क कहा जाता है। और इसी नेशनल पार्क के अंदर से चरण गंगा नदी हमारी बहती है, ठीक है दोस्तों। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब गलत कौन सा है? ठीक है दोस्तों, तो कान्हा होली नदी पर, ये तो हमारा बिल्कुल सही है। माधव मनिहार नदी पर, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। सतपुड़ा गंगा नदी पर, ये हमारा गलत होता है। पन्ना केन नदी पर, ये भी हमारा सही है। तो हमारा अगर इसमें से गलत पूछा गया है तो सही उत्तर हमारा ये होगा, सतपुड़ा गंगा नदी पर, जो कि नहीं है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा हम बात करते हैं तो चरण गंगा नदी बांधवगढ़ नेशनल पार्क में बहती है, और सतपुड़ा नेशनल पार्क देवना नदी में बहता है, ठीक है दोस्तों। मध्य प्रदेश में माधव नेशनल पार्क किस संभाग के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? भोपाल, उज्जैन, चंबल, या ग्वालियर? सही उत्तर होगा हमारा ग्वालियर। इससे जुड़ी हम कुछ चीजें जान लेते हैं। तो इससे जुड़ी कुछ चीजें क्या है? माधव नेशनल पार्क शिवपुरी जिले में स्थित है, और शिवपुरी हमारा ग्वालियर जिले के अंतर्गत आता है। नगर के बीचों बीच कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हमारा होगा? दोस्तों, इसमें वन विहार है, नेशनल पार्क वन विहार, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, हमारा सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? वन विहार, जो कि कहाँ पर है? हमारा भोपाल में, ठीक है दोस्तों। कौन सा? वन विहार। वन विहार हमारे भोपाल शहर के बीचों बीच श्यामला हिल्स पर तालाब के किनारे स्थित है दोस्तों। इसे आधुनिक चिड़ियाघर या मॉडर्न जू भी कहते हैं। इसमें दोस्तों ब्लैक कोबरा जो है वो बहुतायत पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व नहीं है? इसमें से टाइगर रिजर्व कौन नहीं है? संजय डुबरी बिल्कुल है, सतपुड़ा बिल्कुल है, हमारा कान्हा किसली भी बिल्कुल है, वन विहार जो है ये नहीं है। तो सही उत्तर हमारा वन विहार होने वाला है, ठीक है दोस्तों। इससे जुड़ी कुछ चीजें जान लेते हैं हम। तो ये वन विहार एक नेशनल पार्क और आधुनिक चिड़ियाघर है, पर यह प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत नहीं आता है। और दोस्तों, इसमें मतलब वन विहार में क्या है, ये रेस्क्यू सेंटर भी है, मतलब पशुओं को इसमें, जानवरों को इसमें लाकर छोड़ा जाता है। और सरदारपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? सरदारपुर दमोह, होशंगाबाद, धार, या राजगढ़? सही उत्तर होगा हमारा धार। इससे जुड़ी कुछ चीजें जान लेते हैं हम। तो सरदारपुर जो है धार और सेलाना रतलाम दोनों अभ्यारण्य खरगोन, ये जो है क्या, खरमोर पक्षी के संरक्षण के लिए है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा हम चलते हैं तो ख्यूनी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? मुरैना, देवास, रीवा, या रतलाम? कहाँ पर? तो ये है हमारा देवास, सही उत्तर। कौन सा जिला? देवास। इससे जुड़ी कुछ चीजें जान लेते हैं हम। तो यह देवास जिले में है। यहाँ से बाल गंगा नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का? बाल गंगा। और यहाँ जामनेर नदी भी बहती है। जामनेर नदी पर भी सकरखो जलप्रपात स्थित है।
कौन सा, शकरखो। इसके अलावा चलते हम तो नर्मदा नदी में स्थित राप्ती घाट, नाना घाट और संग्राम घाट किस जिले में है? तो दोस्तों ये कहाँ पर है हमारे, मंडला जिले में। कहाँ पर, मंडला जिले में। कहाँ पर, मंडला में। ठीक है दोस्तों, इससे जुड़ी हम कुछ चीजें जान लेते हैं। तो ये सभी घाट मंडला में है। जबलपुर में तिलवारा घाट, जहाँ गांधी जी की अस्थियां विसर्जन हुई थी। ये दोस्तों हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर गांधी जी की जो अस्थियां है वो विसर्जित हुई थी। जबलपुर में तिलवारा घाट, कौन सा घाट, तिलवारा घाट। लमेटा घाट और भेड़ा घाट भी यहीं पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा चलते हैं हम तो ताप्ती नदी के तट पर पिपली घाट, राजघाट, नागझीरी और ये है सत्यारा घाट किस जिले में है? बेतवा में, बड़वानी में, बुरहानपुर में या खंडवा में? तो सही उत्तर होगा हमारा बुरहानपुर में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर, बुरहानपुर में। ताप्ती नदी वाले ये सभी घाट बुरहानपुर में है। ध्यान रहे कि एक घाट हमारा कौन सा घाट, राजघाट जो है वो कहाँ पर, बड़वानी में भी है। कहाँ पर, बड़वानी में भी है, लेकिन ये नर्मदा नदी पर स्थित है। इसके अलावा चलते हैं हम तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी और नर्मदा, मध्य प्रदेश में नर्मदा एवं बरना नदी का संगम पर होता है। मतलब कहाँ पर होता है, होशंगाबाद में, खंडवा में, रायसेन में या झाबुआ में? कहाँ पर होता है? तो हमारा होता है ये रायसेन में। कहाँ पर, रायसेन में। बरना नदी और नर्मदा नदी का संगम रायसेन जिले में होता है। बरना परियोजना बरना नदी पर रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा चलते हैं हम ओंकारेश्वर, नर्मदा के अतिरिक्त किस नदी का संगम पर होता है? यहाँ पर कौन सी नदी का संगम होता है? यमुना का, गोमती का, ताप्ती का या कावेरी का? सही उत्तर होगा हमारा कावेरी नदी। कौन सी नदी, कावेरी नदी। इसके अलावा चलते हैं हम तो इससे जुड़ी चीजें देख लेते हैं। ओंकारेश्वर में नर्मदा और कावेरी, स्थानीय कावेरी, इन दोनों में से का संगम होता है। लेकिन यहाँ पर क्या नहीं होता है दोस्तों, ये यहाँ पर त्रिवेणी नहीं बनती है। इन दोनों नदियों का संगम होता है लेकिन त्रिवेणी नहीं बनती। भारत का सबसे अधिक भंडारण क्षमता वाला बांध कौन सा है? गोविंद सागर, इंदिरा सागर, सरदार सरोवर या पगारा बांध? तो सही उत्तर होगा हमारा इंदिरा सागर बांध। इंदिरा सागर से जुड़ी हमारी कुछ चीजें जान लेते हैं हम। इंदिरा सागर बांध से जुड़ी कुछ चीजें, तो यह खंडवा जिले में गुनासा में जो है नर्मदा नदी पर बना हुआ बांध है। इसकी नींव 23 अक्टूबर 1984 को रखी गई थी। किसके द्वारा रखी गई थी? हमारी इंदिरा सागर, इंदिरा गांधी जी के द्वारा रखी गई थी इंदिरा सागर की नींव। इससे 1000 वाट, कितने, 1000 मेगावाट बिजली बनती है। कितनी बनती है? 1000 से अधिक ही बनती है। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी दक्षिण से आकर गंगा में नदी में मिलती है? दक्षिण से आकर गंगा में मिलने वाली नदी कौन सी है दोस्तों? तो वो नदी हमारी चंबल नदी, बेतवा नदी, सोन नदी है, केन नदी? तो दोस्तों हमारा सही उत्तर होगा सोन नदी। कौन सी नदी? सोन नदी। सोन नदी ऐसी एकमात्र बड़ी नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलकर उत्तर दिशा में बहते हुए दक्षिण की तरफ से सीधे गंगा में मिलती है। दक्षिण की तरफ से गंगा में मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश के किस जिले में आवदा बांध स्थित है? कौन सा बांध? आवदा बांध। मुरैना में, श्योपुर में, शिवपुर में या जबलपुर में? कहाँ पर? तो दोस्तों सही उत्तर होगा हमारा श्योपुर। कौन सा? श्योपुर। ठीक है दोस्तों, श्योपुर हमारा सही उत्तर है। आवदा डैम श्योपुर में है। मुरैना में पगारा डैम है। शिवपुरी में मोहिनी सागर डैम है और जबलपुर में बरगी डैम सबसे प्रसिद्ध है। इसके अलावा चलते हैं हम तो पाइली जल परिसर मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? पाइली जल परिसर इंदौर में, बुरहानपुर में, सिवनी में या भोपाल में? तो सही उत्तर है हमारा सिवनी में। कहाँ पर? सिवनी में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर? सिवनी। पाइली जल परिसर जो है सिवनी में है। सिवनी में एक और डैम है। कौन सा डैम है? इसका नाम है भीमगढ़ डैम। यह मिट्टी से बना हुआ डैम है। क्या कैसे? मिट्टी से बना हुआ यह डैम है, जिसको मतलब हम संजय सरोवर डैम भी कहते हैं। मध्य प्रदेश में
वर्धा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में वर्धा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये होता है दोस्तों हमारे कहाँ से? बैतूल से। कहाँ से? बैतूल से। ठीक है दोस्तों, कहाँ से होता है? बैतूल से। बैतूल के वर्धन शिखर से वर्धा नदी निकलती है। कहाँ से? बैतूल के वर्धन शिखर से बेतवा नदी निकलती है हमारी। और यहाँ से कुल 3 नदियाँ निकलती। कितनी नदियाँ? 3 नदियाँ, ताप्ती, पूर्णा और वर्धा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आगे चलते हैं हम। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? मध्य प्रदेश की सिवनी जिले की जीवन रेखा हमारी कौन सी? वर्धा, देव नदी, बावनदड़िया, वेनगंगा। तो दोस्तों सही उत्तर होगा हमारा वेनगंगा। क्या होगा? वेनगंगा। इससे जुड़ी हुई कुछ चीजें जान लेते हैं। वेनगंगा को सिवनी की जीवन रेखा कहते हैं और बावनदड़ी नदी पर राजीव सागर परियोजना बालाघाट में स्थित होती है। ठीक है दोस्तों, कौन सी योजना? राजीव सागर परियोजना। इसके अलावा चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में पारसोड़ा बांध किस नदी पर स्थित है? पारसोड़ा बांध, कौन सा बांध? पारसोड़ा बांध। ताप्ती नदी पर, नर्मदा नदी पर, गोदावरी नदी पर या वर्धा नदी पर? तो दोस्तों सही उत्तर है हमारा ताप्ती नदी पर। कहाँ पर? ताप्ती नदी पर। ताप्ती नदी पर पारसोड़ा डैम स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर स्थित नहीं है? बेतवा नदी पर कौन सा डैम स्थित नहीं है? राजघाट बांध है, परीक्षा है, माता टीला है, लेकिन बाणसागर नहीं है। हमारा सही उत्तर बाणसागर होगा। इसके अलावा बाण इससे जुड़ी चीजें जान लेते हैं तो हम। बाणसागर डैम सोन नदी पर, बाकी तीनों बांध बेतवा नदी पर है। कहाँ पर? राजघाट, चंदेरी, परीक्षा, झांसी, माता टीला, तमिल ललितपुर। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा चलते हैं हम। मध्य प्रदेश में सीता रेवा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश में सीता रेवा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो हमारा ये होता है सीता रेवा, छिंदवाड़ा, हरदा, बैतूल या सिवनी। तो दोस्तों ये कहाँ से होता है हमारा? छिंदवाड़ा से। कहाँ से? छिंदवाड़ा से। ठीक है दोस्तों, छिंदवाड़ा से सीता रेवा, शक्कर, दूधी, पेंच और कन्हान नदियों निकलती हैं और कुलहरा नदी का को छिंदवाड़ा की जीवन रेखा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मंदसौर जिले में भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर किस नदी पर स्थित है? तो ये होता है हमारा सुमली, चंबल, सिवना या पिपरा पर। सही उत्तर होगा हमारा सिवना। क्या है सही उत्तर हमारा? सिवना। इससे जुड़ी कुछ चीजें जान लेते हैं हम। तो पशुपतिनाथ का मंदिर शिवना नदी के तट पर है, जो कि आगे जाकर चंबल नदी की सहायक नदी बन जाती है हमारी शिवना नदी। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है। मध्य प्रदेश से उद्गमित होने वाली धशान नदी किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों हमारी ये नदी है चंबल की, नर्मदा की, बेतवा की या सोन की? तो ये नदी है हमारी बेतवा की सहायक नदी। कहाँ की? बेतवा की सहायक नदी। इसके अलावा इससे जुड़ी चीजें जान लेते हैं हम। तो धसान नदी रायसेन जिले में निकलती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 365 किलोमीटर। यह बेतवा नदी में जाकर मिल जाती है। कौन सी? धसान नदी। इसके अलावा आगे चलते हैं हम। तो बावनदड़ी अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना किन राज्यों से चलती है? तो मध्य प्रदेश और राजस्थान से, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश और गुजरात से, मध्य प्रदेश और यूपी से। तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की एक संयुक्त परियोजना है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की। बावनदड़ी नदी आगे जाकर वेनगंगा से मिल जाती है, जो कि कहाँ पर जाती है? हमारे महाराष्ट्र में जाती है। इसे राजीव सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है और यह बालाघाट में है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हमारे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। तो संजा जो है किस क्षेत्र का पारंपरिक लोक संगीत है? बुंदेलखंड का, चित्रकूट का, निमाड़ का या मालवा का? तो दोस्तों हमारा सही उत्तर होगा मालवा का। ठीक है दोस्तों, इससे जुड़ी कुछ चीजें जान लेते हैं हम। तो संजा जो है मालवा क्षेत्र का लोकगीत है। इसे कुंवारी कन्याएं श्राद्ध पक्ष में करती हैं। इस समय गीत में किसी भी वाद्य यंत्र या कुछ चीजों का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा कौन सा नृत्य प्रदर्शन देवी रणुबाई और धनियार सूर्यदेव को समर्पित है? बधाई, बरेदी, गणगौर या मटकी? तो दोस्तों हमारा होगा सही उत्तर गणगौर। क्या होगा सही उत्तर? गणगौर। गणगौर नृत्य निमाड़ क्षेत्र में नवरात्रि के समय किए जाने वाला एक
नृत्य है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो मांडलिया किस क्षेत्र का नृत्य है? कहाँ का? मांडलिया किस क्षेत्र का नृत्य है? तो बुंदेलखंड का, चंबल का, बघेलखंड का या निमाड़ का? तो दोस्तों हमारा ये है निमाड़ का। कहाँ का? निमाड़ का। इससे जुड़ी कुछ चीजें जान लेते हैं हम। तो यह निमाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है और इसे मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा महिलाओं द्वारा किया जाता है। बधाई क्या है? बुंदेलखंड का लोक नृत्य, मालवा का लोक नृत्य, भोपाल का त्योहार या बुंदेलखंड का लोकगीत? तो दोस्तों यह है हमारे बुंदेलखंड का लोक नृत्य। इससे जुड़ी कुछ चीजें जान लेते हैं हम। तो दोस्तों इससे जुड़ी कुछ चीजें क्या हैं? वो है बधाई बुंदेलखंड का एक बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है। खुशी के मौके पर यह किया जाता है, जैसे विवाह या कोई और खुशी में यह किया जाने वाला लोक नृत्य है। दोस्तों यह क्लास आपको अगर अच्छी लगी हो तो इस क्लास को सपोर्ट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।